हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या हमारा, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 1/√5 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा। मतलब क्या बच्चों, cot थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए तो करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन, हमें क्या दे रखा है बच्चों, cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3 दे रखा है, ये गिवन है ना। अब यहाँ पे बना लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल। आपको पता है ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, और ये थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है ना। अब बच्चों यहाँ पे लिखिए एक ट्रिक, क्या लिखनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी बोले। ये साइन है कॉस है टेन, और टेन के नीचे आएगा कॉट, और कॉस के नीचे आता है सेक, साइन के नीचे आता है कोसेक। अब बच्चों ध्यान से देखो, कॉट की वैल्यू क्या है, P अपॉन बी, मतलब ये है हमारा B और ये है हमारा P, और बेस कितना है बच्चों 1 दे रखा है, और परपेंडिकुलर हमें √3 दे रखा है। अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा हाइपोटेन्यूज क्यों निकालना है, क्योंकि हमें कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है, और कॉस की वैल्यू में हाइपोटेन्यूज है, देखो साइन की वैल्यू में भी हाइपोटेन्यूज है, तो हमें हाइपोटेन्यूज निकालना बहुत जरूरी है ना। अब हाइपोटेन्यूज निकालना है तो इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखिए अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है बच्चों बताओ, ये होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हाइपोटेन्यूज क्या है, यही तो निकालना है, ये नहीं पता। ओके चलिए, नहीं पता, बेस तो पता होगा, यस बेस कितना पता है 1, और परपेंडिकुलर भी पता है, हाँ कितना है √3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, देन 3 आ गया। तो बच्चों h क्या आ जाएगा हमारा √4, और h आ जाएगा हमारा 2। h कितना आ गया बच्चों, h आ गया 2। तो यहां से हमें पता चल गया cos थीटा, पता चल गया क्या आएगा, cos थीटा b अपॉन h, बेस कितना है 1 अपॉन 2, और साइन थीटा क्या है बच्चों, साइन थीटा है हमारा p अपॉन h, मतलब √3 अपॉन 2। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्या करना है, रफ करना है, क्योंकि इसका कोई यूज तो नहीं है ना, सिर्फ हमें ये वैल्यू चाहिए। ओके यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइड में, cos थीटा आ गया हमारा 1/2, और sin थीटा आ गया हमारा √3/2। इसको भी रफ कर देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos क्या है बच्चों 1/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर लगा वहां पे। ठीक है, ध्यान से अब यहाँ लिखो 2 माइनस साइन, साइन क्या है √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर सॉल्व करो तो क्या आएगा 1 माइनस 1/4, और ये क्या आएगा, ये आएगा 2 माइनस 3/4। ठीक है, यहां ले लो एलसीएम, तो हो जाएगा क्या 4 माइनस 1/4, और ये हो जाएगा 8 माइनस 3/4। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 3/4, और ये आ जाएगा 5/4। 8 में से 3 का 5 है ना। अब इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा मैं, देखो 3/4 डिवाइडेड बाई 5/4, यहां से डिवाइड का साइन हटेगा तो क्या आएगा, हम लिखेंगे 3/4, और मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, तो 4/5। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, देन हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों 3/5। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है,